नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग आ गए क्लास 6 की चैप्टर नंबर 1 को लेकर, जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। भोजन जो कहाँ से आते हैं, हम लोग इसी को इस चैप्टर्स में हम लोग डील करेंगे। और आज की जो टॉपिक्स हैं, जो कि आपको ऑलरेडी मैंने लिख के आपको बताने की कोशिश किया है। जो सबसे पहला टॉपिक्स है, जैसा लिखा हुआ है फूड वैरायटी, दूसरा लिखा हुआ है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, थर्ड आपके हैं प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज अ फूड, और जो लास्ट का टॉपिक है डैट इज़ अ व्हाट डू एनिमल्स ईट। तो हम लोग इस चैप्टर्स में इसी 4 टॉपिक्स को हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, इसी 4 टॉपिक को हम लोग ख़त्म करेंगे। तो इस चैप्टर्स को हम लोग पढ़ने से पहले कुछ वर्ड मीनिंग है, जिस वर्ड मीनिंग को आपके सामने हमने ऑलरेडी लिख दिया है और आपको मैंने बताने की कोशिश किया है। देखिए, जो सबसे पहला वर्ड मीनिंग है जिसका नाम है वैरायटी। तो वैरायटी का मतलब क्या होता है? तो वैरायटी का मतलब यहाँ सेंस है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया? डाइवर्सिटी का मतलब हो गया किस्में। जैसे आप मान लीजिए आइसक्रीम खाते हैं, तो आइसक्रीम में भी क्या होते हैं? बहुत सारी वैरायटी, जैसे में वनीला हो गया, चॉकलेट हो गया, ऑरेंज हो गया, लीची हो गए। तो ये सब क्या हो गए? ये इनकी वैरायटीज़ हो गई। तो वैरायटीज़ के जो उसी को अगर हम अदर टर्म में बात करें तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। और जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? किस्म। ठीक है। दूसरा देखिए लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है? इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट का मतलब किसी पदार्थ का घटक। अब ये हिंदी आपको शुद्ध है, हो सके आपको समझ में ना आए। अब इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आइसक्रीम बनता है, तो आइसक्रीम को बनाने में मिल्क और चीनी का यूज़ किया जाता है। तो जो मिल्क हो गया और चीनी हो गया, वो उसके क्या हो गए? इंग्रेडिएंट्स हो गए। क्लियर? अगर पेन को बनाना है, अगर मम्मी जैसे घर में आपकी दाल बनाती है, तो दाल बनाने में दाल और पानी और मसाला और नमक, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये क्या हो गई? इंग्रेडिएंट्स हो गई। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। थर्ड है इडिबल। इडिबल का मतलब क्या होता है? सेफ टू ईट। इसका मतलब होता है खाने योग। तो जो खाने योग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इडिबल बोलते हैं। अब देखिए लिखा हुआ आगे स्प्राउटेड। स्प्राउटेड का मतलब क्या होता है? जर्मिनेटेड। जर्मिनेट का मतलब अंकुरित होना। आपने देखा होगा चना को अगर आप 2 दिन हम पानी में भिगा कर छोड़ दो और उसको कपड़े में बांध कर रख दो, तो उसमें से कुछ निकल जाते हैं वाइट वाइट। तो वो वाइट वाइट जो निकलते हैं, है ना, वो क्या हो गए? स्प्राउट हो गए। और जो वाइट वाइट अंकुरित हो गया वो क्या कहलाएगा? स्प्राउट। अब देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? तो कह रहा है सुगरी फ्लूइड सिक्रेटेड विद इन अ फ्लावर। फ्लावर के अंदर एक सुगरी फ्लूइड जिसको बोलते हैं, किस चीज़ के लिए होता है वो? फॉर पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। अगर वो सुगरी फ्लावर नहीं होंगे, अगर फ्रूट नहीं होंगे, तो जो इंसेक्ट है वो पोलिनेशन में प्रोसेस में मदद नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा, जो सुगरी फ्लूइड जो होते हैं एक द्रव पदार्थ का होता है, जो कि फ्लावर के अंदर पाया जाता है। किस चीज़ के लिए? फॉर पोलिनेशन। किसके द्वारा? इंसेक्ट के द्वारा। उसी को हम लोग बोलते हैं नेक्टर। तो नेक्टर कुछ नहीं है, नेक्टर एक छोटा सा रीजन है जहाँ पर शुगर फ्लूइड टाइप का एक चीज़ पाया जाता है। अगर हिंदी में बात करें उसको बोल सकते हैं शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों द्वारा, फूलों द्वारा एकत्रित मध, है ना। जो शहद बनाने के लिए फूलों से जो मधुमक्खियाँ जो मध इकट्ठा करती हैं, वही क्या कहलाता है? आपका नेक्टर। अब देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है हार्बीवोरस। हार्बीवोरस क्या होता है? एनिमल्स दैट फीड प्लांट। वैसा एनिमल्स जो केवल क्या खाता हो? प्लांट्स को खाता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? हार्बीवोरस। अब देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होता है? एनिमल्स दैट फीड फ्लैश। वैसा एनिमल जो फ्लेश खाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? कार्निवोरस। थर्ड है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होगा? एनिमल दैट फीड बोथ प्लांट एंड फ्लेश। ओमनीवोरस वो होंगे जो कि प्लांट और फ्लेश दोनों को खाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओमनीवोरस। और देखिए एक वर्ड छोटा सा लिखा हुआ है स्नैक्स। स्नैक्स क्या होता है? जिसका मतलब होता है लाइट मील। लाइट मील का मतलब हुआ हल्का खाना, है ना। सुबह सुबह हम लोग चाय बिस्किट खाते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई स्नैक्स दे दो। स्नैक्स का मतलब कुछ नहीं गाइस, स्नैक्स का मतलब है लाइट मिल, मतलब हल्का खाना और कुछ नहीं लिए। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं। इस वर्ड मीनिंग्स को आप इस चैप्टर्स में याद रखिएगा, तभी आगे के जो चैप्टर्स होंगे जब आप बुक को पढ़ोगे तो चीज़ें आपको बहुत ईजिली समझ में आएंगी। ठीक है। अगर चीज़ें समझ में आ रही है गाइस, तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हम आपके नेक्स्ट चैप्टर्स को अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट, चलिए हम लोग आप चैप्टर्स को शुरू करते हैं। जैसा देखिए चैप्टर्स में पहला टॉपिक लिखा हुआ था फूड वैरायटी। क्या लिखा है बाबू? जिसका नाम है फूड वैरायटी। अब ये फूड वैरायटी का मतलब क्या है समझिए। आपने देखा होगा इंडिया
इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं और जितने भी स्टेट्स हैं सबके अपने अपने 28 डिशेज हैं। 28 क्या है? डिशेज। खाने में सब आपको अलग अलग लगेंगे। जैसे मैं अपनी बिहार की अगर बात बताऊँ तो आपने देखा होगा कि बिहार में देखिए जो सबसे फेमस है वो कौन है? लिट्टी चोखा। क्या है? लिट्टी चोखा। अगर आप महाराष्ट्र में चले जाओ तो आपको पाव भाजी आपको बहुत ज़्यादा आपको यूनिक देखने को मिलेगा। आप उसी तरह अगर पंजाब के साइड में चले जाओगे आपको कुलचे बहुत खाने को आपको मिलेंगे। ये देखिए कुलचे जो हैं ये भी आपको बहुत मिलेगा। ठीक है। अगर हमारे जो भी भाई लोग केरल के साइड में रहते हैं अगर उनका देखा जाए तो उनको राइस करी भी बहुत ज़्यादा आपको इडली सांभर वहाँ आपको बहुत मिलेंगे। जो भी भाई लोग मध्य प्रदेश के बीच में जो रहते हैं उन लोगों को हम लोग बोल सकते हैं क्या है? दाल बाफला। दाल बाफला जो होंगे उधर का बहुत फेमस है ना। तो अगर आप हैदराबाद चले जाओ तो हैदराबाद की जो तेलंगाना की बिरयानी है, क्या बताऊं भाई, बिरयानी की तो बात ही अलग है। मतलब गौर से देखिए जितने भी स्टेट्स हैं सब स्टेट्स के खाने देखिए अलग अलग हैं, है ना। हर जगह खाना का अपना एक स्वाद है और हर स्वाद में एक अलग भोजन छिपा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सब जितने आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है? दिस ऑल आर फूड वेराइटीज। तो आपको समझ में अब आ रहा होगा फूड वेराइटी क्या होता है ना। अगर आप आसाम के साइड में चले जाओ नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ भी आपको फूड के वैरायटीज़ बहुत ज़बरदस्त मिलने को मिलेंगे, है ना। देखिए अरुणाचल में एक फेमस फूड है, देखिए लिखा हुआ है बम्बो सूट्स, बांस का बना होता है और वहाँ देखिए खाया जाता है। कहीं ना कहीं ये भी देखिए ये हमारे इंडिया की खूबसूरती है ना। ऐसा दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जहाँ पर इतने तरह के भोजन पाए जाते हों, लेकिन हमारा इंडिया एक इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर इतने तरह के डिशेस खाने पाए जाते हैं। हमारे कलकत्ता भाई वाले लोगों का क्या ही बताओ, रसोगुल्ला आप तो जानते ही होंगे, सबसे फेमस वहाँ की मछली। क्या बताऊँ, जितना बोलूँ उतना कम है, लेकिन होल एंड सोल में यही बोलूँगा अपने भारत से जैसा दूसरा कोई कंट्री नहीं है। यहाँ पर इतने तरह के वैरायटीज़ ऑफ फूड्स खाने को मिलेंगे। और इस फूड्स के पीछे बाबू सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि यहाँ के जो क्लाइमेट्स हैं वो डिफरेंट हैं। हर जगह के जो क्लाइमेट्स हैं अलग अलग है ना। और आपको पता ही है ठंडी गर्मी बरसात ऐसा तीनों ऐसा मौसम इंडिया में ही पॉसिबल है, बाकी अदर कंट्री में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए कुछ यहाँ चीज़ें हैं जो मैं आपको एज अ चार्ट के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि एक लड़का आपके क्लास का है, मान लीजिए सपोज उसका नाम सुमित है, आप भी कुछ रख सकते हो। दूसरा नाम जिसका नाम है अंकित, और तीसरा मान लो कोई नाम है ना, तीसरा कोई नाम ले लो। जैसे मैं नाम ले लिया, एक गर्ल्स का नाम ले लेते हैं, सपोज कोई इसका नाम है, मान लो रानी नाम है, कोई लड़की का नाम है, और तीनों मान लो सपोज एक क्लास में फ्रेंड है। और तीनों के घर में देखिए खाना के जो क्राइटेरिया वो देखिए कितना अलग अलग है। एक के यहाँ क्या चलता है, दाल चावल, क्या चलता है, दाल और राइस, है ना। एक के यहाँ रोटी सब्जी, है ना, रोटी। और तीसरे यहाँ देखो अगले कहानी है। अब जो रानी है इसको जो इडली सांभर बहुत पसंद है, मोमोज बहुत पसंद है, तो यहाँ की कहानी अलग है। देखने की बात ये है कि आपके क्लास के ये 3 फ्रेंड्स है, तीनों फ्रेंड्स का जो फूड लेने का जो तरीका है वो देखिए कम्प्लीटली क्या है, डिफरेंट है, कम्प्लीटली क्या है, अलग है। यानी हम कह सकते हैं कि तीनों जितने भी दोस्त हैं क्लास में, इन तीनों के भोजन जो दिन में एक दिन में भोजन जो वो लेते हैं वो खाते हैं, वो तीनों क्या हैं, अलग अलग है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू, क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं वैरायटी ऑफ फूड। क्या बोलते हैं, वैरायटी ऑफ फूड। और देखिए कहने का मतलब है वैरायटी ऑफ फूड क्यों कहें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तीनों की जो खाना जो दिन भर वो दिनचर्या में जो खाते हैं वो देखिए तीनों की अलग अलग है। तो यही तो है वैरायटी ऑफ फूड जो हमें बुक समझाना चाह रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा वैरायटी ऑफ फूड्स का यहाँ कहने का मतलब क्या है। और अगर गाइस समझ में आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाला जो चैप्टर्स हम अपलोड करेंगे आपके क्लास का तो सबसे पहले आपके तक पहुँचे और आप उस चीज़ों को ईजिली समझ सको, यही हमारा प्रयास है। अब देखिए नेक्स्ट जो लिखा हुआ है डिफरेंट फूड आइटम्स। डिफरेंट फूड आइटम्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए इडली सांभर दिखा रहा है। अब देख के तो मुंह में पानी आ ही रहा होगा, लेकिन क्या करें, ये आपके मोबाइल्स में है, हकीकत में आपके सामने नहीं आ सकते हैं, इसलिए पहले आप
पढ़ाई कर ले। नेक्स्ट देखिए आपको लिखा हुआ है मछली, ये आपकी क्या है मुझे पता नहीं, मुझे लग रहा है दाल है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है बाबू कि यहाँ पर जो भी फूड हैं वो देखिए डिफरेंट हैं, डिफरेंट फूड आइटम्स हैं, है ना। और डिफरेंट फूड आइटम होने की वजह से खाने का जो स्वाद है वो भी क्या है, अलग अलग होंगे। डिफरेंट फूड आइटम्स हैं तो हर डिफरेंट प्लेस पर होंगे और उनका जो इम्पोर्टेंस वहाँ पे अलग होगा। क्या अगर हमारे बिहार में अगर चले आएँ और हम इडली सांभर बोले तो हो सकता है 90% 100% में 10% लोग खाएँ, 90% लोग फेमस ना करें। लेकिन एक चीज़ तो ये कंफर्म है कि सर जितने भी कंट्रीज़ में जितने भी स्टेट्स हैं उन सबों में जो फूड आइटम्स है वो क्या है, अलग अलग हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा लिखा हुआ है फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। फूड आइटम एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। अब इंग्रेडिएंट्स क्या होता है मैंने ऊपर बताया था, जिसको हम लोग बोलते हैं, बताइए, कंस्टिट्यूएंट्स। कंस्टिट्यूएंट मतलब उसको बनाने में जिस पदार्थ की यूज हुई है वो उसका क्या कहलाता है, इंग्रेडिएंट। जैसे में देखिए यहाँ लिखा हुआ है रोटी और चपाती। रोटी चपाती को बनाने में किसका यूज़ करते हैं, आटा और वाटर। उसी तरह दाल की बात करें तो दाल में पल्सेस, वाटर, साल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, इतना कुछ दाल में देके बनाते हैं, है ना। अगर नेक्स्ट अगर बात करो, अगर आप इसके बाद अगर बात करो कुछ भी ले लो, है ना। जैसे मान लो हम खीरी ले लेते हैं, खीर की अगर बात करो तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, मिल्क यूज़ करते हैं, और क्या यूज़ करते हैं, शुगर यूज़ करते हैं, है ना, और राइस यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ये 3 ही करते हैं। क्या जिसकी जी पॉकेट में जितनी पैसा वो उतने तरह का आइटम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। क्या आपको लगता है कि अंबानी जी लोग खाते होंगे उनके खीर में यही 3 चीज़ दिया जाता होगा? नहीं, उनके खीर में टोटल 40-50 मतलब आइटम्स को दिए जाते होंगे। तो पैसा जितने होंगे पॉकेट में, इंग्रेडिएंट्स क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। कम पैसे कम इंग्रेडिएंट्स, ज़्यादा पैसे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स। अब आई थिंक अब समझ में आ रहा होगा कि इंग्रेडिएंट्स कहते किसको हैं। देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है कि थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। कहता है आप सोचिए कि घर में आपके खाना बन रहा है, ठीक है। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट वाटर। हम क्या करते हैं, कच्चे चावल को लेते हैं और उसको पानी में बॉयल कर देते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स, ये जो 2 मटेरियल्स हैं इसी को हम लोगों ने क्या कहा, इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। आपको ये 2 चीज़ की जरूरत पड़ती है अगर आप बॉइल्ड राइस बनाना चाहते हैं तो। अब कह रहे ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स। अगर दूसरी तरफ बात करें तो बहुत सारे भोजन ऐसे हैं जिनको बनाने में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की यूज़ पड़ती है। जैसे मैं आपको बता दूं वेजिटेबल्स करी। वेजिटेबल करी मतलब क्या होता है बाबू, वेजिटेबल करी खाए होंगे। इसमें आपको डिफरेंट तरह के वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पीसेस, ऑयल एंड सो ऑन, मतलब आपके मतलब अलग अलग तरह की सब्जी हो गई, नमक हो गई, मसाले हो गए, तेल हो गए, है ना, और भी अलग अलग तरह की चीज़ों का हम लोग प्रयोग करते हैं उस तरह की सब्जी को बनाने के लिए। ये जो अलग अलग चीज़ें हैं बाबू, ये क्या है, यही तो आपका इंग्रेडिएंट्स है। समझ में आ रहा है? तो इंग्रेडिएंट्स कहते किसको, आप समझ में आया? उस चीज़ को बनाने के लिए जो अलग अलग तरह के सामान का यूज़ करते हैं वही क्या कहलाता है, उसका इंग्रेडिएंट्स कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट आपको मैंने एक जवाब दिया है, एक सवाल दिया है, आप इस पर डिस्कस करना। मैंने लिखा है कि व्हाट डू वी फाइंड, इससे हमें क्या पता चला। क्या आप पता कर सकते हैं सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स? क्या आप पता कर सकते हैं कि कुछ ऐसे फूड्स हैं जो सेम है बट उनके इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए, लेकिन भोजन जो होने चाहिए वो अलग होने चाहिए। फूड आइटम्स कैसे होने चाहिए, अलग होने चाहिए। तड़का और दाल बोथ आर डिफरेंट थिंग्स बट इंग्रेडिएंट्स आर सेम। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह आप आप दो चार फूड के नाम बता सकते हैं? अगर आप बता सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। अब यहाँ सवाल है कि सर सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अब ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये कहाँ से आते हैं, इसको हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, सवाल ये है। अब देखिए यहाँ के बाद हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हमारा होगा यही जो मैंने आपको बताया, वेयर डज दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम।